नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज की हम बात करेंगे टीसीएस की रिट आज आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि टीसीएस की रिटर्न हम कैसे फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 क्वार्टर 4 के लिए। तो टीसीएस की रिटर्न की फाइल के लिए हमें यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है TDS RUP.56। ठीक है, ये लेटेस्ट यूटिलिटी जो होती है वो टीसीएस की साइट पर मिल जाती है ईजिली, वो आप डाउनलोड करके रखिए। जैसे आप डाउनलोड करेंगे इसको आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके सामने एक दूसरी विंडो ओपन होगी। जैसे कि आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, अगर आपकी ये ओपन नहीं होती है तो आपके फ़ोन लैपटॉप में या पीसी में आपका जो जावा नहीं है वो जावा नहीं है, जावा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप जावा डलवा लें, उसके बाद ही आप ये ओपन कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में सबसे ऊपर जो आपका ऐसी फॉर्म सेलेक्ट करना होता है, इसमें फॉर्म सेलेक्ट होना 27EQ, ये टीसीएस के लिए होता है। जैसे आप टीसीएस पे क्लिक करेंगे आपके सामने दो आएंगे, रेगुलर एंड करेक्शन। अगर आप नए फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप रेगुलर पे क्लिक करिए। रेगुलर पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन होंगे आपके, ओपन विद सेव रेगुलर फाइल एंड क्लिक टू कंटिन्यू। जैसे आपने फाइल बना के रखी होगी तो उसके लिए ओपन टू रेगुलर फाइल करना पड़ेगा और बना क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आप न्यू फाइल बनाते हैं। तो हमारे केस में हम न्यू बना रहे हैं तो हम क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। इसमें जो जो स्टार मार्क है वो आपको भरना मैंडेटरी है और जो स्टार मार्क नहीं है वो आपके लिए ऑप्शनल है। जब से आप फाइल करेंगे आपके सामने क्वार्टर एंडेड लिखा आएगा। तो आपको फाइनेंशियल पता होगा, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, उस क्वार्टर में हम फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सबसे पहले हम उसका फाइनेंशियल लेंगे जैसे कि 24-25। जैसे लेने के बाद इस पर आ जाएगा क्वार्टर 4। उसके बाद आपसे पूछता है स्टेटस क्या है, टाइप ऑफ करेक्टर। तो हमारे केस में इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका टैन नंबर पूछता है, टैन नंबर आप डाल दें। उसके बाद पैन नंबर पूछता है, पैन नंबर डाल दें, जिसके हम रिटर्न फाइल करते हैं। उसके बाद उस पार्टी का नाम, उसका पिन कोड, फ्लैट नंबर, स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अगर आपने पहले एड्रेस चेंज करा है तो एड्रेस चेंज कर दीजिए, वरना इसको नो कर दीजिए। अगर आपने नहीं करा है, जीएसटी नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, वरना सेव ऑफ कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप सेव ऑफ करेंगे जो ऊपर के डिटेल होंगे वो सेम नीचे आ जाती हैं। ठीक है, और उसमें अगर आपको चेंज, ये पर्सन चेंज है जो कि आपका टैक्स कलेक्ट करता है, जो आपके बिहाफ पे जमा करता है, तो आप उसके डिटेल डालिए। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो ऊपर का पर्सन होता है उसी की डिटेल नीचे डलती है। तो आप उसका सब्सिडी एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो आपको डालना होता है वो डाल लीजिए। लेकिन नीचे आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको एड्रेस चेंज नहीं किया तो उसको आप नो कर दीजिए। और एक चीज़ और होती है, अगर आपने लास्ट पहले भी टीसीएस की रिटर्न फाइल करी है तो उसको आप यस करेंगे और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ डालेंगे। और अगर नहीं करी है तो आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसको नो करके और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, फिर ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप करिए। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा वो चालान की डिटेल होगी वो आप डालनी होती है। तो पहले मैं ये डिटेल लाता हूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप सब्सिडी डाल लेंगे उसके बाद आपने क्रिएट टू फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट टू फाइल पे क्लिक करेंगे आपको सामने ऑप्शन आ जाएगा ऐड टू चालान का। तो ऐड टू चालान में बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो हमारा चालान होता है वो हमें ऐड करना होता है। ठीक है, कितने चालान हमने उस क्वार्टर में जमा कराए हैं तो वो हमें सबसे पहले ऐड करना होता है। इसमें ऐड में जाएंगे और ऐड रो में जैसे क्लिक करेंगे आपने कितने चालान जमा कराए हैं, मान लें आपने 1 कराया है, 2 कराया है, 3 कराया है, 4 कराए हैं, तो उसी के हिसाब से आप चालान जमा कर दीजिए। मेरे केस में मैंने 1 ही कराया है तो मैं 1 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे 1 करूँगा उसके बाद ये पूछेगा आपने कितने का टीसी जमा कराया था। तो मान लीजिए आपका स्क्रैप जो था वो स्क्रैप के हिसाब से आपने जमा कराना होता है। तो आपका स्क्रैप जो था 1% था, तो हमें उसी केस में उसी हिसाब से हमें जमा कराना होता है। तो हमारा मान लीजिए हमने स्क्रैप था 1 लाख का, हमारा 1%, तो मान लीजिए हमने 1000 रुपये पीछे जमा कराया। ठीक है, उसका वो सरचार्ज आपने जो कराया, एजुकेशन जो कराया, वो फीस पेनल्टी जो आपकी है वो आप जमा करा दीजिए। उसी के हिसाब से आप जमा कराइए। अब बीएसआर कोड जो आपको होता है वो डालिए। ठीक है, जैसे आप बीएसआर कोड डालेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बीएसआर कोड डालने के बाद जैसे आप करेंगे आपसे पूछेगा डेट, किस डेट पे आपने जमा कराया था। मान लीजिए हमने इसको जमा कराया था 30 अप्रैल को। आपको ये डेट जो बड़े ध्यान से डालनी होती हैं।
जैसे आप डालेंगे फिर आपसे पूछेगा BSR को, आपका चालान का जो सीरियल नंबर होता है वो पूछेगा, तो वो आप डाल दीजिए। जैसे डालेंगे उसके बाद आपसे मेजर ऑफ हेड पूछेगा, तो आपने अगर आप करेक्शन करें तो 4000 लेना होता है, और अगर नहीं कर अगर रेगुलर करें तो 2000 ही आपको लेना होगा। ठीक है, उसके बाद आपने अनेक्सर उस पर चले जाना है 1 पे। अब आपने उस चालान के आगे किस किस पार्टी का आपने TDS डिडक्ट किया है, TCS जो है जमा कलेक्ट किया है, तो वो हमें इसमें सबमिट करना होता है। ये पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो मान लीजिए उसके अगेंस्ट आपने 2% थे उनका TCS आपने कलेक्ट किया है, तो आप इस पर 2% कर दीजिए क्लिक। जैसे करेंगे आप, तो आपका कंटिन्यू करेंगे तो आपके उसके अगेंस्ट 2 हो जाएंगे। अगर आपके 4 तो 4 करने होते हैं आपको, तो उसी के हिसाब से आप में ट्रेस आइडेंटिफाई करनी होती है। अब यहाँ पे को पूछता है सेक्शन कोड है, तो यहाँ पे मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आता क्या होता है ABCDEFGT तक जो होता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, उसके लिए आप जाइए यहाँ पर गूगल पर जाइए और लिख दीजिए TCS या TDS रेट चार्ट। तो ये होता सेम ही होता है उसके लिए आपको, जैसे होगा ABCDEFGH। तो हमारे केस में जो होता है ई वाला है स्क्रैप, यानी 1%। तो हमें यहाँ पर ई लेना होता है। ठीक है, आप पे ई पे क्लिक करिए और ई पे क्लिक करिए। जैसे आप ई पे आएंगे तो वो बताता भी है 24 कलेक्टिंग फॉर सोर्स ऑफ स्क्रैप, तो आप उसी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आगे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद रेफरेंस नंबर आपके पास है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब वो पूछता है किस किस पार्टी का आपने डिडक्ट किया, तो उसका पैन नंबर बताइए। तो पार्टी का पैन नंबर आप रैंडमली जो आपकी पार्टी है उसका पार्टी का पैन नंबर बता दीजिए और नाम लिख दीजिए। ठीक है, उसका पैन नंबर और नाम लिख दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, उसके डेट डाल देनी है, कौन सी डेट का आपने डिडक्ट किया था, दोनों की डेट डाल देनी है। अमाउंट क्या था आपका, मान लीजिए इसकी 50,000 की वैल्यू थी। ठीक है, इसकी 50,000 की वैल्यू थी और हमने इसका 500 रुपये जमा किए थे। 500 इसमें TCS और 500 इसमें, क्योंकि 1000 पर टोटल हुआ और दोनों का हुआ। सरचार्ज कुछ वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसको आपने 0 करना है, 0 करना मैंडेटरी, वरना इसके बिना आपको जमा नहीं होगा। तो 0 रखना है और 0 करना है। एजुकेशन से 0 और 0। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा, जैसे आप आगे जाएंगे डेट ऑफ कलेक्ट, ये दोनों सेम होनी चाहिए। जो आपने यहाँ पर जमा कराया है और जो आपकी डेट यहाँ पर डेट ऑफ कलेक्ट और डेट ऑफ डिडक्ट आपकी सेम होनी चाहिए, वरना आपको नोटिस आने के बहुत चांसेस होते हैं। अब जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप, उसके बाद आपसे पूछेगा कलेक्शन कोड। ठीक है, हर चीज़ का कलेक्शन कोड अलग होता है, वो आपने लेना है देख के। ठीक है, आप इसको 2 रख लीजिए। उसके बाद आपने टोटल परचेस और टोटल वैल्यू परचेस और टोटल रेट ऑफ, रेट क्या रखना है हमें, रेट जो होना होता है वो हमारा 2%, तो 1% है, तो आपने 1% क्लिक करना है और इसका भी 1% क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ आपका नहीं होता। कोई अगर सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो आप ले लीजिए, वरना आपको कोने में आके इसको ज़रूर करना है। अगर आपका न्यू टैक्स रिजीम है तो उसको येस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उसको नो कर दीजिए। ये करोगे उसके बाद ही रिटर्न जाएगी, वरना नहीं जाती। ठीक है, ये सब करने के बाद आपने जो चीज़ फिल करनी है वो आप फिल कर लीजिए। जैसे ही आप सब चीज़ फिल करेंगे उसके बाद आप तो क्रिएट टू फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं चीज़ें डाल देता हूँ उसके अंदर ताकि ये मेरे क्रिएट टू फाइल पे आ जाए, क्लिक हो जाए। पैन नंबर से रैंडमली मैं डाल देता हूँ, ये रैंडमली डाल दिया मैंने। नाम कुछ भी डाल दीजिए आप, डेट ऑफ डिडक्ट डाल दीजिए इसकी आप। किस हमने 30 को जमा कराया है, तो हमने मान लीजिए आपने हमने मार्च में करा था, तो हम 31 मार्च डाल सकते हैं आराम से। जिससे अगर सब आपके सब चीज़ें ठीक होंगी तो आप क्रिएट टू चालान पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसको भी यहाँ पर कर देते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे उसके बाद सब चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको CSV फाइल जो होती है वो डालना होता है। वो कहाँ से डाउनलोड होती है वो मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ से डाउनलोड होती है। जैसे हम पोर्टल पे जाएंगे उसके बाद आपने जाना है CSV फाइल की तरफ, तो वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, जैसे आप इनकम टैक्स की साइड पे जाएंगे तो आपने अपना टैन नंबर डालना है
अगर आपने लॉगिन आईडी नहीं बना रखा है तो लॉगिन आईडी बना लीजिए। उसके बाद आपने 10 नंबर डालना है, 10 नंबर डाला उसमें पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद ये ऐसा कुछ लॉगिन हो जाएगा। उस लॉगिन में जो आपने जाना है ई फाइल में, ई फाइल में आपने पढ़ना है ई पे टेक्स्ट में। जैसे ई पे टेक्स्ट में जाएंगे, आपके सामने सेफ ड्राफ्ट, जनरेट चालान और पेमेंट चालान। तो जैसे आप पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे, उसके बाद आपके सामने जो जो आप चालान पे कर चुके होंगे उसकी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। उस हिस्ट्री पे आपके जैसे सामने आएगी, आपने फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर जैसे ही लगाएंगे, फ़िल्टर लगाने के बाद आपके सामने बहुत सारे चालान जो होंगे उसके आपके डेट के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। और फ़िल्टर लगाने के बाद आपने क्लिक टू डाउनलोड डाउनलोड चालान सीएसवी फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप सीएसवी फाइल डाउनलोड करेंगे, आपके सामने क्लिक टू हियर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। उस सीएसवी फाइल को आपको उठा के यहाँ पर पेस्ट करना है। जहाँ पर ब्राउज़ कर जहाँ से आप सीएसवी फाइल सेव करेंगे, वहाँ पर आपने सेव करके जहाँ पर आप डेस्कटॉप पे करेंगे, वहाँ पर जैसे ही ब्राउज़ करेंगे, यहाँ पर वो सीएसवी फाइल यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद जहाँ पर आपने ये एरर फाइल जो बनेगी वो सबमिट करनी होती है, तो वो आपको कहाँ पर सेव करनी है, तो वो भी आप जहाँ पर आप सीएसवी फाइल रखेंगे उसी लोकेशन के आप एरर फाइल उठा के भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये सब करने के बाद आपने वैलिड टू जनरेट करना है। जैसे आप वैलिड टू जनरेट करेंगे, आपके सामने एक अगर कुछ एरर होगी तो आपको शो कर जाएगी, वरना आपके सामने जहाँ पर आपने दोनों चीज़ें सेव कर रखी हैं वहीं पर ही आपका जो है चालान बन के, तो वहीं पर ही आपका जो टेसेस की जो टीसीएस की आप रिटर्न फाइल करी है उसका आपको फॉर्म 27 EQ मिल जाएगा। और उसकी एफ वी यू फाइल जो होती है वो जनरेट हो जाएगी। उस FU फाइल को आप या तो जिप फाइल में सबमिट करके आप सीधे डायरेक्ट ट्रेसेस की जिप फाइल में बना के आप सीधे इसको इनकम टैक्स के रिटर्न पर सबमिट कर सकते हैं, वरना आप उसको पेन ड्राइव में डाल के आपका नियर बाय कोई भी TDS का ऑफिस होता है वहाँ पर जाके आप ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप TCS की रिटर्न भी बड़ी ईजी वे में फाइल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ।